जब आखिरी में 5 हो, समझो ना, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, इन सब का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो क्या करो, 5 का वर्ग निकालो। 5 का वर्ग क्या होगा? 5 गुणे 5 25। अब मान लो तुमको 35 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 3 से 4, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 12, बस आ गया हमारा आंसर 12 25। एक और क्वेश्चन, मान लो 45 का वर्ग निकालना है, तो 4 से 1 ज्यादा क्या होता है? क्या सर? 4 से 1 ज्यादा 3, 4 से ज्यादा 5, 4 गुणे 5, 4 गुणे 20, 20 25 आ गया आंसर। समझे? तो जो पहला नंबर है ना, उसमें 1 जोड़ लो, हाँ, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और बाद में 25 लगा दो। जैसे एक करो, अब तुम करो 55 का होगा, 5 1 6 होगा, हाँ, और 6 गुणे 5, हाँ गुड, 30 और 25 लगा दो, 30 25। ठीक है, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई करने का 2 गुणे 2 से कैसे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, जिसमें हमको ना कॉपी किताब और जो तुम लोग लिपि यूज करते हो उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे 12 गुणे 14 करना है, तो 12 दिमाग में छप गया, 14 छप गया। अब 1 को 1 से गुणा कर दो, 1 आएगा। अब क्रॉस, क्रॉस होता है ना, मल्टीपल का साइन, क्रॉस। 1 को 4 से, फिर 1 को 2 से गुणा करो, तो 4 और 2 कितना हुआ? 6। हाँ 6। अब 4 को 2 से गुणा करो, 4 को 2 से, 4 को 2 से मिलाएंगे, हाँ 8। तो हमारा आंसर आ गया 1 6 8। ठीक है, तो देखो 3 स्टेप है, याद रखना। जैसे 2 नंबर हो, मान लो एक और नंबर लेते हैं, 24 गुणे 23, यहाँ 13 गुणे 24, 13 गुणे 24। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 1 और 2 का, हाँ 1 को 2 में करेंगे 2 आया। फिर 13 में 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से, 1 को 4 से 4 और 2 को 3 से करेंगे 6, दोनों को मिलाओ कितना आया? 7 6 13 10, 4 और 6 10, और इधर कितना आया था? 2 2 10। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12, 2 10 12, याद आएगा? 2 10 12, 2 3 बार बोलो, 2 10 2 10 12। अब 10 का जो 1 है ना, वो 2 में ले जाओ, तो 3 हो गया, 3 है, और इधर 0 बटा 3 0 12, 3 0 12। अब 12 का 1 फिर 0 में ले जाओ, तो क्या बचेगा? 3 1 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बिना कॉपी बिना किताब के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, केवल अगर आपको स्टेप थोड़ा सा दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक और लगाएं, कोई नंबर बताओ। 15 17, 15 17। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 5 को 1 से, 7 को 1 से, और जोड़ दो, 5 से 1 से करेंगे 5 आएगा, 7 को 1 से करेंगे 7 आएगा, 7 5 12 12, 1 12। 7 को 5 से गुणा करो, 7 को 35, 35, 1 12 35। मन में बोलो 1 12, 1 12 35। अब 12 का 1 1 में ले जाओ, तो 12 2 1 12 35। होता क्या है कि हर डिजिट में एक ही नंबर रहता है, 12 के 2 नंबर है ना, तो 12 का जो 1 है वो कैरी हो जाएगा 1 में, तो 2 2 35, 2 2 35। अब 35 का 3 फिर 2 में कैरी ले जाओ, तो वो 5 हो जाएगा, 2 5 5 आ गया आंसर। समझ गए? तो 3 स्टेप है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखो। 3 स्टेप है, पहला 2 नंबर है ए बी एक्स वाई, समझ जाते हैं? 2 नंबर है ए बी और एक्स वाई, ठीक? तो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, जो लेफ्ट में 2 नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, फिर जो राइट में जो 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो बस उनको ही होता है। और जब 2 नंबर हो, जैसे मान लो 12 और 24 आंसर आ रहा है, तो 24 का जो 2 है वो 12 में जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 14
दूसरा नंबर बताओ। 11 गुने 15, तो क्या बोलोगे? 1 गुने 1 1 आया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को 1 से, 1 को 1 से, 5 हाँ तो कितना हुआ? जोड़ दो 6, और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया आंसर 1 से 5। देखो इससे अच्छा क्या है, जो नॉर्मल हम लोग मेथड करते हैं वो राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर कैसे बताते हैं? लेफ्ट से राइट। अब अभी हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, सुना है ना? लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लेफ्ट से राइट आंसर भी बताना है। ठीक, एक और सवाल कोई बताओ, तुम बताओ, कोई 2 नंबर बताओ, कोई भी बताए। 15 14 और 18, 1 को 1 से 1, 4 और 8 जोड़ दो, 4 को 1 से 12, 1 12, 8 को 4 से मल्टीप्लाई, हाँ 32, तो 1 12 32, 2 3